वीरेंद्र बब्बर जी से जवाब ले लेता हूं। वीरेंद्र बब्बर जी, इस बात में कोई इफ बट की बात नहीं है। प्रेम कुमार जी ने जो बात कही है इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले को लेकर, इस ऑडियो टेप की, प्रेम कुमार जी की बात में कतई कोई गलत बात मुझे नहीं दिखाई पड़ती। इसकी सत्यता कब साबित होगी, क्या यह तुरंत साबित होने वाली है, लेकिन इस पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर हो गई है, माहौल बना दिया गया है। 2 दिन बाद वोटिंग है, आपको भी पता है, चरणों में इतना वक्त नहीं है, तो इसका बेसिकली फायदा उठाया जा रहा है। और साथ में जो सांप्रदायिकता का कार्ड है वो तो बखूबी दोनों पार्टियां खेल रही हैं। अब देखिए, मैं इसमें आपको एक बात कहना चाहूंगा। मैं विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रेम कुमार जी मेरे बहुत ही आदरणीय हैं और बहुत ही विद्वान, मैं उनको जानता हूं, उनकी जानकारी बहुत विशाल है। परंतु एक बात मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा, मीडिया जो है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और मुझे लगता है मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई चीज, उसकी जानकारी उसके ध्यान में आती है, जिस प्रकार से अभी प्रेम कुमार जी ने कहा कि अगर ये बाद में गलत साबित हुई तो, मैं पूछता हूं अगर ये बाद में सही साबित हुई तो। और मैं इसके साथ जोड़ करके एक बात और कहता हूं साहब, शारदा चिटफंड घोटाले की जिसके अंदर हम बात करते हैं, टीएमसी के निलंबित सांसद जो हैं कुणाल घोष, पहले ही इसके अंदर ममता दीदी का नाम दे चुके हैं और उसके बाद शारदा समूह के प्रमुख जो हैं सुदीप सेन, वो भी इसके अंदर ममता दीदी का नाम दे चुके हैं। और आप केवल क्योंकि चुनाव चल रहा है इसलिए कोई भी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी वोटर तक ना पहुंचाएं। मैं तो आपकी इस बात से माफी चाहता हूं, विद ड्यू रिस्पेक्ट, सहमत नहीं हूं। आपका काम है जो जानकारी आप तक आए। मैं ये पूछता हूं कि अगर ये जानकारी बाद में वीरेंद्र बब्बर जी, पहली बात तो हम इस जानकारी को सामने रख रहे हैं क्योंकि बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चुनाव लड़ रही है, बड़ा दल है और वहां पर एक ध्रुव है इस वक्त बंगाल चुनाव में। लेकिन मैं इसलिए इस बात को सामने रख रहा हूं कि इसकी सत्यता का प्रमाण जब तक हासिल होगा तब तक इससे मिलने वाला फल या प्रतिफल वो बढ़ चुका होगा, तो उसके मायने कितने। नहीं, सवाल तो ये है, आपकी बात से बिल्कुल मैं जायज हूं, परंतु अगर ये बात, इस बात में अगर कोई वास्तविकता है, अगर कोई इस बात में सच्चाई है, तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जनता के सामने आना चाहिए? उसे वोट डालने से पहले ये जिस प्रकार से हम जो कैंडिडेट होता है उसकी कंप्लीट जानकारी हम उससे भरवाते हैं। विशाल मिश्रा आता हूं जी, बोलिए। प्रत्याशी के कैरेक्टर के साथ जुड़ी हुई जो आवाज है वो सबके सामने है। ऑडियो आप और हम सुन रहे हैं, झूठ सच का फैसला जब बाद में आएगा, परंतु इसी बात पर किसी चीज को नहीं रोक देना चाहिए। देखिए क्या है, अभी हमारे खान साहब कह रहे थे कि 70 साल की उम्र के अंदर उन्होंने आज तक ये देखा नहीं। मुझे तो लगता नहीं कि उनकी उम्र 70 साल है। अभी हमारे आरोप लगा रहे थे कि प्रधानमंत्री जी, हमारे जो टीएमसी के प्रवक्ता हैं, कि प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, इतने अलग अलग लोग, कौरवों की सेना लग गए पीछे। अरे जब आप सभी विपक्ष के लोगों को चिट्ठी लिख रहे हैं कि हमारे समर्थन के लिए आइए, क्या ममता दीदी ने चिट्ठी नहीं लिखी सबको? क्या आप हमारे समर्थन के लिए आइए? नीरज राय, बीजेपी जो है यहाँ नीरज राय, एक मिनट वक्त देते।